देखिए आप लोग आज की इस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के। आप लोग आज पढ़ेंगे वॉइस, यानी वॉइस की इस क्लास देखेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 5 इंग्लिश में। तो देखिए वॉइस जिसका अर्थ होता है आवाज, यानी साउंड, आवाज, यानी वॉइस मीन्स बाज, बाज यानी आवाज। वॉइस में सबसे पहले वॉइस पढ़ने से पहले देखना होता है कि टेंस कितना मौजूद है, यानी टेंस के माध्यम से एक वॉइस को क्लियर कर पाएंगे। एक वॉइस बनाने के लिए टेंस का होना अनिवार्य है, यानी टेंस मौजूद रहेगा तो वॉइस को पढ़ पाना इजी होगा। यानी वॉइस को समझने के लिए उससे पहले टेंस को अनिवार्य कर लेना आवश्यक होता है, और ऐसे भी टेंस पढ़ा चुके हैं। तो देखेंगे कि वॉइस में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के माध्यम से क्या होगा कि वॉइस यानी आवाज। एक भी छोटा सा जिसे ट्रांसलेशन का रूप लेता हूं कि उसकी गला सुंदर है। इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब है कि उसकी गला सुंदर है। तो उसकी गला सुंदर है, गला का मतलब एक पोर्शन नहीं, गला का मतलब वो आवाज, साउंड। उस साउंड के बारे में यहाँ पर क्लियर करना है कि उसकी गला सुंदर है। तो उसकी गला सुंदर है तो एक गर्दन वाला गला नहीं, यहाँ ये देखना है कि गला का मतलब इसको पढ़ेंगे वॉइस, वॉइस। अब यहाँ पर एक देखना है कि उसके से मतलब यहाँ है हर वॉइस, यहाँ पर लेंगे ईच, हर वॉइस ईच। सुंदर का मतलब मधुर, आवाज, इसका संबंध स्वीट से, यानी हर वॉइस इज स्वीट। तो हर वॉइस से स्वीट, उसकी गला सुंदर है। तो एक वॉइस, तो वॉइस का मतलब एक गला से, यानी इस गला से इसका मतलब है हर वॉइस इज स्वीट। ये ट्रांसलेशन हुआ। तो यहाँ पर हर वॉइस इज स्वीट, उसकी गला सुंदर है। तो एक वॉइस यानी गला, यानी यही गला का मतलब है बात से आवाज। तो क्लियर हुआ हर वॉइस इज स्वीट। आगे देखना है कि इसका डिफिनेशन लेते हैं। तो डिफिनेशन की जब बात करें तो स्पष्ट होगा
कि वॉइस जो है वो वर्ब से रिलेटेड है, यानी वर्ब का मतलब क्रिया जिसे कहना या होना समझा जाए। और ये वर्ब में यहाँ ये देखना है कि जो वर्ब है वो वर्ब से संबंध है, विदाउट वर्ब का वॉइस नहीं बनेंगे, एक्टिव टू पैसिव। तो एक वॉइस में वर्ब का होना अनिवार्य है, यानी वर्ब है तब वॉइस है, वर्ब न रहने पर वॉइस नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ देखना है कि वॉइस का संबंध है तो वर्ब से। तो वर्ब के बारे में आप सब लोग को मालूम ही है कि वर्ब के बारे में कि वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शो एन एक्शन। तो ये डेफिनेशन है वर्ब का, ईट, राइट, लेट, कम, etc, ये सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ब से ही वॉइस रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये देखना है कि वॉइस का जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन का आधार पर चलेंगे कि वॉइस इज रिलेटेड, वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब, वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब, यानी वॉइस जो है वो रिलेटेड है इस वर्ब से। तो वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस, वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस। एक वाक्य जो वॉइस है वो वर्ब से रिलेटेड है। तो ये जानते हैं कि वर्ब से वॉइस रिलेटेड है, तो वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस, यूज्ड इन ए सेंटेंस इन व्हिच either subject does something or something happens on subject itself is called voice। इसका डेफिनेशन वॉइस कि वॉइस से रिलेटेड टू द वर्ब used in a sentence in which either subject does something or something happens on subject itself is called voice। देख रहे हैं परिभाषा से कि कभी सब्जेक्ट सब कुछ करने वाला होता है और कभी सब्जेक्ट पर सब कुछ लागू होता है, यही वॉइस कहलाता है। यानी कभी कर्ता सब कुछ करता है और कभी कर्ता पर सब कुछ लागू होती है, तो यह वॉइस है। इस वॉइस का देखना है कि वॉइस का टू काइंड्स होते हैं, जानना है कि वॉइस है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। तो यहाँ पर वॉइस का जो रूप है वो दो प्रकार से, यहाँ ये लेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी हम वॉइस का दो रूप में यहाँ पर वर्णन है। पहला जिसका नाम है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। हिंदी में इसे जानेंगे तो हो जाएगा कर्तृवाच और कर्मवाच।
पर देख रहे हैं कि एक्टिव पैसिव में। अब एक्टिव की बात करते हैं जिसका नाम है कर्तृवाचक, एक है कर्मवाचक जिसमें कर्ता की प्रधानता और कर्म की प्रधानता, जिसमें कर्ता सब कुछ करने वाला और जिसमें कर्म का विशेषता हो, तो कभी कर्ता कभी कर्म। अब ये देखना है एक्टिव वॉइस के बारे में। आखिर एक्टिव वॉइस है तो किस तरह से एक्टिव वॉइस को क्लियर करें। एक्टिव वॉइस क्योंकि यही तो वॉइस है और हर एक टेंस का एक्टिव का पैसिव हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस सभी टेंस का वॉइस बनेगा। इसके बाद फिर टेंस के बाद सेंटेंस का है, स्पेशल रूल का वॉइस है। इस सभी को जानने के लिए टेंस को मजबूत करना अनिवार्य है। जहां तक की सवाल है तो टेंस को ही क्लियर रखें, वॉइस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर नंबर 1 है जिसका मतलब एक्टिव वॉइस। तो यहाँ इसका डिफिनेशन देते हैं। The voice in which doer of action, the voice in which doer of action, the voice in which doer of action is subject. The voice in which doer of an action is subject is called active voice. The voice in which doer of an action is subject, जिस वाच में कर्ता कार्य करता है, यानी कर्ता एक्शन मतलब कार्य और एक कर्ता डूअर मतलब कर्ता क्रिया। तो जिस वाच में कर्ता कार्य करता है यानी कर्ता करने वाला हो तो एक्टिव वॉइस, यानी करने वाला जो हो तो एक्टिव वॉइस होगा, यानी एक्टिव वॉइस वो होगा जिसमें कर्ता सब कुछ करने वाला होगा। एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल यहां पर होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं श्याम राइस एग्जाम्पल के आधार पर ये देखना है कि श्याम राइट्स ए लेटर, यानी श्याम एक पत्र लिखता है। तो श्याम एक पत्र लिखता है तो यह स्पष्ट है कि श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में श्याम है और उसका काम है एक पत्र को लिखना, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को क्वालिफाइड कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यहाँ पे देखता है कि करने वाला है कौन, तो करने वाला है हमारा श्याम, यानी श्याम से कुछ कर रहा है, यानी करना है उसको पत्र लिखता है, यानी श्याम का काम है पत्र लिखना, यानी वो पत्र लिखता है। यहाँ पर कर्ता सब कुछ कर रहा है, यानी इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल, इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी स्पष्ट की जाएगी। दूसरा है यहाँ पे एक्टिव वॉइस के बाद बात करते हैं, तो एक्टिव के बाद यहाँ पर है पैसिव वॉइस। कर्मवाच, कर्म की प्रधानता।
पैसिव वॉइस देखते हैं। The voice in which affected on subject. The voice in which affected the voice in which affected on subject is called passive voice. The voice in which affected on subject यानी जब वैसे वॉइस जिस बात में कर्ता पर सब कुछ लागू होती है। The voice in which affected on subject, the voice in which affected on subject। यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, समथिंग भी जोड़ सकते हैं। The voice in which affected on subject, affected on subject is something जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं। The voice in which affected on subject, जिस बात में कर्ता पर यानी कर्ता प्रभावित रहता है, जिस बात में कर्ता प्रभावित रहता है वो पैसिव वॉइस है। The voice in which something affected on something, ये something जोड़ सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। The voice in which something affected on subject is called passive voice, या the voice in which affected on subject is called passive voice। यानी passive voice है जिसमें यानी सब कुछ लागू होती है कर्ता पर। passive voice जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल जब लेंगे तो इस एग्जांपल में किसी को बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि वहां पर क्या है। ये है, आप जान रहे हो, ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब, और ये जो है सब्जेक्ट। तो इस तरह से क्लियर की जाए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो ऑब्जेक्ट से एक लेटर है, कैपिटल से लिखेंगे ये लेटर। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या सकता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पर सिंगुलर होने के लिए यहां पर इज लगाएंगे। ये लेटर इज, यहां पर पूर्ण होने के लिए वर्ब को स्थायी करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वर्ब का तीसरा रूप यानी राइट का तीसरा रूप written। A letter is written by सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर ले आएंगे, इस नाम नेम है, इसलिए नाम भी हो जाएगा। A letter is written by श्याम। ये हुआ एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव को इस प्रकार केंद्रित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बनाने का यानी रूप है, लेकिन अभी तो स्ट्रक्चर नहीं बताई गई है, अभी परिभाषा चल रहा है कि किस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव में कर्ता सब कुछ करता है, पैसिव में कर्ता पर सब कुछ लागू होता है। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस का यहाँ पर मेथड रहा, यानी इसका परिभाषा रहा। अब हम सब एग्जांपल लेंगे एक्टिव वॉइस का और उसका भी पैसिव रूप लेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहे हैं।
some example provide to you. एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट एग्जाम्पल है he plays cricket. सेकंड है she cooks food. थर्ड है I play हॉकी या फिर फुटबॉल. नेक्स्ट होगा they help you. नेक्स्ट है you do this work. ये सब प्रेजेंटेटिव टेंस का और इसको अप्लाई करना है कि आखिर इन सब का एक्टिव से पैसिव करने का कैसे तो बनाकर देखना है, प्रयोग करना है. प्रेजेंटेटिव टेंस का है जो हम बता रहे थे उसी आधार पर आधारित है और इस एग्जांपल को बनाना है. जब यहाँ पर है एक एग्जांपल को हम यहाँ पर फिर से बना दे रहे हैं. सबसे पहले क्रिकेट से शुरू करेंगे. क्रिकेट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ईट. वर्ब का तीसरा रूप होगा प्लेड. प्रीपोजिशन के रूप में बाय और ही का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में ही.